हेलो बच्चों, मैं आज फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट में। हमने पहले भी वीडियो का पार्ट 1 बनाया था। उस पार्ट 1 में हमने आप लोगों को 9th क्लास के पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया था। मतलब क्या है कि 9th क्लास का थोड़ा सा बेसिक बताया था। तो उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि हमने थोड़ा सा जो 8वीं क्लास में पढ़ा है वो जिक्र किया था, और जो थोड़ा सा 9वीं क्लास का पार्ट है उस चीज के बारे में जिक्र किया था। तो जो हमने 8वीं क्लास में पढ़ा था वो थी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। क्या थे? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। इन तीन चीजों के बारे में हमने पढ़ा था 8वीं क्लास में। और यही सेम एज इट इज तीन की तीन चीजें कहाँ पे हैं? 9वीं क्लास में है। और यही सेम 10वीं क्लास में। तो हमें इन तीनों चीजों का पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक की टाइप्स कितनी होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, सम और विषम संख्याओं को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, बड़ी से बड़ी सम और विषम संख्याओं को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि वह सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। तो हमने पार्ट 1 में जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था हमारा पूर्णांक। क्या था? पूर्णांक। और पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। और इसको हम आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। जैसा हमने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, और होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। इसी प्रकार जो पूर्णांक है इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, और इंटीजर को हम दो टाइप से डिनोट करते हैं, एक आई से, एक जेड से। तो हमने बताया था कि हम आई से इसको क्यों डिनोट करते हैं और जेड से इसको क्यों डिनोट करते हैं। जेड से हम इसको इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि जेड है जो उसका मतलब होता है जेवलिन। क्या मतलब होता है? जेवलिन। और यह एक जर्मन वर्ड है। मतलब क्या है कि जो जेवलिन है यह एक जर्मन भाषा का शब्द है, और जर्मन में इस भाषा का जो मतलब होता है वो होता है गिनना। क्या होता है? गिनना। तो इसीलिए हम पूर्णांक और इंटीजर को क्या बोलते हैं? जेड से भी डिनोट करते हैं। मतलब जेड का मतलब क्या है? गिनना। ये हमने सब कुछ आपको पहले वीडियो में पहले पार्ट में बताया था। और हमने ये भी बताया था कि पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक था ऋणात्मक पूर्णांक, और एक था जीरो पूर्णांक। तो जिस बच्चे को ये नहीं पता कि पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जीरो पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, या फिर प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर क्या होते हैं, मतलब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो वो बच्चा अगर हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखेगा, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, तो उसको वहां पे इन सब चीजों से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, और वो अच्छे से समझ सकता है कि कौन सी संख्या कौन सी होती है। तो हम उस दिन कुछ बताना भूल गए थे आप लोगों को। पूर्णांक होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं वो होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से? धनात्मक, जीरो और ऋणात्मक। हमने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि धनात्मक पूर्णांकों को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर। जीरो पूर्णांक को हम बोलते हैं जीरो नंबर, मतलब क्या है कि जीरो नंबर। और ऋणात्मक पूर्णांक को हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर, या फिर हम इनको एक तरीके से और बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो जिस प्रकार हम पूर्णांकों को आई और जेड से दर्शाते हैं, उसी प्रकार हम धनात्मक पूर्णांक को, जीरो पूर्णांक को और ऋणात्मक पूर्णांक को भी जेड और आई से दर्शाएंगे। लेकिन फर्क बस इतना होगा कि जो धनात्मक पूर्णांक है इसमें जो धन है, धन, इस धन का मतलब होता है जमा, मतलब इंग्लिश में बोले तो प्लस। क्या होता है? प्लस। तो जो धनात्मक पूर्णांक है इनको हम दर्शाएंगे तो आई और जेड से ही।
लेकिन इसमें जो धनात्मक में धन है ये प्लस होता है, तो इसीलिए हम आई और जेड के ऊपर क्या लगा देंगे, प्लस। तो धनात्मक पूर्णांक को हम किन चीजों से दर्शाते हैं, आई और जेड के ऊपर प्लस लगाने से। इसी प्रकार जो जीरो है, जीरो को भी हम आई और जेड से ही दर्शाएंगे, लेकिन जो जीरो है इसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो ही होती है, मतलब जीरो पूर्णांक में जीरो ही होती है। इसलिए इस जीरो की वजह से हम क्या करेंगे, आई के पैर में जीरो या फिर जेड के पैर में जीरो लगा देंगे। ये जीरो पूर्णांक की नोटेशन होती है, इसी से ही हम जीरो पूर्णांक को दर्शाते हैं। इसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक को हम ऋणात्मक पूर्णांक में हमें पता है कि इनमें नेगेटिव वाले नंबर आते हैं, और जो ऋणात्मक में जो ऋण है इसका मतलब होता है नेगेटिव, मतलब क्या है कि माइनस। इसका मतलब होता है माइनस, या फिर घटाव बोल लो या फिर नेगेटिव बोल लो, कुछ भी बोल लो, ऋण का मतलब घटाव होता है या नेगेटिव होता है। तो ऋणात्मक को भी हम किस चीज से दर्शाएंगे, आई और, यहां लिख दो, मैं यहां स्पेस छोड़ा है, आई और जेड से ही दर्शाएंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक को भी। लेकिन जिस प्रकार धनात्मक पूर्णांक में प्लस वाले नंबर थे तो इसके साथ प्लस का साइन आ गया, उसी प्रकार जीरो पूर्णांक में जीरो था तो आई और जेड के साथ जीरो आ गया, उसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक में नेगेटिव वाले नंबर हैं तो आई और जेड के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। मतलब क्या है कि इनको हम दर्शाएंगे आई के ऊपर नेगेटिव या फिर जेड के ऊपर नेगेटिव, का मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये चीज है जो ये मैं उस दिन आप लोगों को बताना भूल गया था, मुझे बाद में याद आया कि ये चीज नहीं बताई गई है, तो वो चीज मैंने आज क्लियर कर दी। तो हमारा जो पूर्णांक का टॉपिक था वो आज क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। हमें पता होना चाहिए कि जो पूर्णांक होते हैं वो प्लस में भी चलते हैं और वो माइनस में भी चलते हैं, ये चलते जाते हैं, ये रुकते नहीं है कभी भी। इसलिए हम इनको दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, एक साइन लगा देते हैं, ये साइन होता है इन्फिनिटी, और हिंदी में हम इस इन्फिनिटी को बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। तो जो इनमें जो प्लस वाली संख्याएं हैं उन संख्याओं को हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक को हम आई के ऊपर प्लस का साइन लगाने से या फिर जेड के ऊपर प्लस का साइन लगाने से ही डिनोट करते हैं। उसी प्रकार जो माइनस वाली रकम है उनको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक को हम डिनोट करते हैं आई के ऊपर माइनस का साइन लगाने से और जेड के ऊपर माइनस का साइन लगाने से। इसी प्रकार जो जीरो पूर्णांक है, जीरो पूर्णांक को हम डिनोट करते हैं आई के पैर में जीरो लगाने से या फिर जेड के पैर में जीरो लगाने से, आई के पैर में या फिर जेड के पैर में जीरो लगाने से। तो जो पूर्णांक के बारे में टॉपिक होता है वो सिर्फ इतना ही है, वो कंपटीशन लेवल पे भी इतना ही है, और 9th 10th प्लस 1 प्लस 2 के लेवल पर भी इतना ही है, इससे ज्यादा पूर्णांक में कुछ होता नहीं है। ये समझ लो मस्ट है, काफी है, इतना आप लोगों के लिए कंपटीशन लेवल पे भी और क्लासेस के लेवल पे भी, स्कूल लेवल पे भी काफी है। तो हमने 2-3 संख्याएं बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली, तो आशा करता हूं कि ये संख्याएं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आगे भी कुछ संख्याएं हैं जैसे अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, मतलब ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इन संख्याओं को हम क्यों कर रहे हैं, हम करवाने के तो पहले एक्सरसाइज भी स्टार्ट करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट आप लोगों को पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करवाएंगे, पहले प्रश्न वाले स्टार्ट करवाएंगे, तो आप लोगों को उसमें से कुछ नहीं समझ में आएगा, सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन होगी। तो प्लीज बच्चों रट्टाफिकेशन ना करो, आप समझो टॉपिक के अंदर पहले होता क्या है, उसमें किस किस चीज के बारे में जिक्र किया गया है, पहले वो चीज पता होनी चाहिए, तभी हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे और हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो जो हमने आपको बताया है ये 9th क्लास के पहले चैप्टर का ओवरव्यू है। मतलब क्या है कहने का कि जो चीज हम चैप्टर में पढ़ेंगे पहले हम आपको उस चीज के बारे में बताएंगे कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। अगर वो चीज हम कंप्लीट कर लेंगे तब हम जाके चैप्टर की तरफ चलेंगे, एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो हमें जब ये सब चीजें क्लियर होंगे तो हमें चैप्टर करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर हम ये सब चीजें करते हैं तो 10th क्लास हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी, कोई भी उसमें किसी भी प्रकार की क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होगी।